एक अनाथ लड़की की कहानी। एक लड़की है जिसका नाम था प्रिया। वह अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहती थी, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। मम्मी पापा और भाई बहनों के साथ वो बहुत खुश रहती थी, लेकिन अचानक उसकी ज़िंदगी में एक बदलाव आया और उसकी मम्मी का देहांत हो गया। जब उसकी माँ का देहांत हुआ तब वो सिर्फ 6 क्लास में पढ़ती थी। उसके बाद मानो उस लड़की का जीवन एकदम से बदल ही गया था। आर्थिक तंगी, हर चीज़ का सामना करना पड़ता था फूलों से पलने वाली उस लड़की को। धीरे धीरे भाई बहनों के सपोर्ट से वह दोबारा उसने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करी। देखते ही देखते समय गुजर गया और वह 15 साल की हो गई थी। अब घर में पिताजी थे, भाई बहन सबके साथ वो खुश रहती थी। पिताजी कभी उसको प्यार नहीं करते थे, शायद पिताजी ने कभी उसको अपनी संतान माना ही नहीं होगा। पिताजी को चाहिए था लड़का और हो गई थी लड़की। जब वह 11th में थी तो उसकी माँ के साथ उसके फादर की भी डेथ हो गई थी। अब बिल्कुल अकेली और अनाथ रह गई थी लड़की। कहने को भाई थे, भाभी थी। उस लड़की को प्यार नहीं मिल रहा था किसी का। वहाँ से पैसे तो बहुत मिले उसको, बट प्यार नहीं दे पाया कोई से। जीवन में ऐसी जिंदगी कटती जा रही थी, फिर सडनली उसकी लाइफ में एक लड़का आया, सिद्धार्थ। प्रिया को वो लड़का फेसबुक से मिला, दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। फिर एक दिन सिद्धार्थ ने उससे उसका मोबाइल नंबर मांगा और जब प्रिया ने मोबाइल नंबर देने से उसको मना कर दिया तो वो उसको धमकी देने लगा। प्रिया थोड़ा सा डर गई और उसने अपना मोबाइल नंबर दे दिया। क्या था, उन दोनों के फोन पर बात होने लगी। प्रिया ने कभी सिद्धार्थ को देखा नहीं था और ना ही कभी सिद्धार्थ ने प्रिया को देखा था। उन्होंने के बीच एक ऐसी गहरी रिश्ता बन चुका था। दोनों एक दूसरे की आवाज़ से एक दूसरे की तकलीफ और एक दूसरे की हर चीज़ समझने लगे थे। सब कुछ सही चल रहा था, शादी की भी कोई समस्या नहीं थी क्योंकि वो सेम कास्ट के थे। प्रिया उसके साथ खुश रहने लगी और वह अपने घर वालों को मनाने ही वाली थी। अचानक उसकी ज़िंदगी में फिर एक कोहराम मचा और वो मचा उसकी फेसबुक पे मैसेज से। उसमें लिखा था, सिद्धार्थ किसी लड़की को परेशान करता है और उसे फ़ोन करके बदतमीजी करता है। जब प्रिया ने सिद्धार्थ से ये पूछा तो प्रिया बेचारी भोली थी। सिद्धार्थ ने उसको समझा बुझा के मना लिया, लेकिन कहते हैं ना, प्यार में अंधा इंसान होता है तो उसको सही गलत दिखना बंद ही हो जाता है। और दिन बीतते गए, एक बड़ा सा झटका फिर लगा उसको जब उसको ये पता चला कि सिद्धार्थ ने जो अपना इंट्रोडक्शन जो उसको फोटो दी थी ना, असली सिद्धार्थ तो वो था ही नहीं जिसकी फोटो उसके पास आई थी। जिसके चेहरे पे वो प्यार करती थी वो तो कोई और ही था, लेकिन जिसकी वो आवाज़ से प्यार करती थी वो कोई और था। सिद्धार्थ और प्रिया में झगड़े होने लगे। सब परिस्थितियों को समझते हुए प्रिया ने समझौता कर लिया हालातों से। सोचा जो होगा देखा जाएगा। और चेहरे में क्या रखा है, इंसान के स्वभाव सब कुछ होता है। शायद ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से उसने अपने आप को संभाला। प्रिया ने दोबारा अपने जीवन में सिद्धार्थ को जगह दे दी। कहते हैं ना, जो रिश्ता एक बार टूट जाता है ना, उसमें गांठ पड़ जाती है। बहुत मुश्किल से जुड़ता है। ऐसे ही कुछ चल रहा था प्रिया के मन में भी। किसी कोने में सब कुछ इसके मन में चल ही रहा था। अचानक सिद्धार्थ ने अपना रूप बदलना शुरू कर दिया। अगर प्रिया फ़ोन नहीं उठाती तो वो उस पर गुस्सा करता। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। लेकिन अचानक प्रिया ने सिद्धार्थ से कहा उसको थोड़ा टाइम चाहिए। सिद्धार्थ ने अपने लिए समय मांगा तो सिद्धार्थ आग बबूला हो गया और इस गुस्से में सिद्धार्थ ने प्रिया के भाई से कांटेक्ट किया, उसको सब कुछ बता दिया। सिद्धार्थ धमकियाँ तो देता था, लेकिन प्रिया समझती थी कि वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि वो सिद्धार्थ है। लेकिन वह प्यार में अंधी थी और उसको लगा कि सिद्धार्थ ऐसा नहीं करेगा। एक समय पर वह टूट चुकी थी और अपने भाई कैसे चेहरा दिखाए यही सोचा करती थी। फिर अचानक उसके जीवन में एक दिन वो अचानक बैठी थी और उसके दिमाग में, मतलब वो रो रही थी, सोच रही थी कुछ, बट क्या करे समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसका दोस्त आया उसकी लाइफ में और उसने उससे पूछा क्या हो गया प्रिया। प्रिया ने रो रो के अपनी सारी कहानी बताई। फिर प्रिया के दोस्त ने उसकी बहुत हेल्प करी और प्रिया और उसका दोस्त दोनों गए थे FIR कराने और FIR कराने के बाद भी उस लड़की ने बहुत परेशान किया प्रिया को। फाइनली 2 साल तक वो उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलने में उसको टाइम लग गया।